जो लॉ है यही बताता है। देखो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त भी एक्सप्लेन किया था कि जो आपका जो इकोनॉमिक्स है सोशल साइंस है, वो क्या करता है, सोशल साइंस क्या करता है, मीन्स सोशल साइंस के लॉ बने, जैसे साइंस के लॉ होते हैं वैसे सोशल साइंस के लॉ होते हैं। तो उसमें पॉइंट था अजम्पशन, मतलब हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट, वी ट्राई टू स्टैब्लिश द टू वेरिएबल्स, हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टॉक ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन बता रहे हैं। तो स्टॉक ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स मतलब अपोजिट। जैसे जैसे स्टॉक ऑफ कंजम्पशन बढ़ेगा उसकी मार्जिनिटी मतलब फीलिंग धीरे धीरे डिमिनिश होते जाएगी, एडिशनल फीलिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी, जीरो हो जाएगी, फिर वो निगेटिव में चला जाएगा, वहाँ से उसको डिससेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा लॉ है, ये मीन्स सोशल साइंस का लॉ है। और सोशल साइंस का लॉ होता है वो कंडीशन पे डिपेंड होता है, मतलब अजम्पशन पे डिपेंड होता है। जब वो अजम्पशन फुलफिल करेगा तभी ऐसा होगा, मीन्स स्टॉक ऑफ कमोडिटी बढ़ने से मार्जिन डिमिनिश तभी होगा जब वो अजम्पशन फुलफिल करेगा। ठीक है, उसमें सबसे पहला अजम्पशन है अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनिटी। पहला अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट। इट अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर इन द कार्डिनल नंबर्स। देखो हमने अभी शेड्यूल आपको बताया, डायग्राम बताया, किसका शेड्यूल है, किसका डायग्राम है, वो फीलिंग का। तो रियलिटी में कोई फीलिंग को नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकता, लेकिन हमने जस्ट एज्यूम किया है। चलो हम क्या करते हैं, पहला मैंगो खाने से मेरे को फील हो रहा है 10, ऐसा मैंने एज्यूम किया है। दूसरा मैंगो खाने से मेरे को फील हो रहा है एडिशनल 8, मतलब इस तरह से मेरे को फीलिंग मतलब मैं मेज़र कर रहा हूँ, बट इन रियलिटी वी कैन नॉट से दैट। ठीक है, सो हमने क्या एज्यूम किया, माना है कि इट इज अज्यूम दैट the utility can be measured in the cardinal number or numerical term. Such assumption helps to construct the utility schedule and explain the law of diminishing marginal utility. तो ये assumption क्यों किया, यूटिलिटी के शेड्यूल के थ्रू, ठीक है, उसके डायग्राम के थ्रू आपको फीलिंग को कैसे डिमिनिश होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, दिस अजम्पशन किए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कंटिन्यू द कंजम्पशन। देखो लॉ ऑफ डी में हमने बोला जैसे जैसे स्टॉक ऑफ कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिन डिमिनिश होगी, लेकिन कब, when there is a continuity in the consumption, मतलब लगातार आप कंज्यूम करने चाहिए, वन आफ्टर अनदर्स, मतलब एक के बाद दूसरा तुरंत आपको कंजम्पशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी समझो आप एक कप ऑफ टी एक मैंगो मॉर्निंग में कंज्यूम करते हो और दूसरा मैंगो इवनिंग में कंज्यूम करोगे तो आपकी मार्जिन डिमिनिश होने वाली नहीं, आपकी फीलिंग वहीं की वही रहेगी। लेकिन आप कंटिन्यू कंज्यूम करोगे तो धीरे धीरे फीलिंग्स कम होगी। ठीक है, जैसे यहाँ देखा ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर टू बी कंज्यूम इन द क्विक सक्सेशन, तो जितने भी कमोडिटी क्विक सक्सेशन मीन्स वन आफ्टर अनदर्स, एक के बाद तुरंत कंज्यूम करना है दूसरा। देयर शुड नॉट बी गैप और इंटरवल बिटवीन कंजम्पशन ऑफ टू डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब दो यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए कोई भी इंटरवल या टाइम गैप नहीं होना चाहिए। अगर टाइम गैप होगा तो फीलिंग्स क्या होती है, रिकरिंग हो जाती है, मतलब फिर से अराइज हो जाए। जैसे अभी आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, फिर से आपको प्यास लगती है, तो वही बात है, यूटिलिटी फिर से आपकी जमा हो जाती है। लेकिन आप कंटिन्यू पीते जाओगे तो आपकी फीलिंग्स जीरो पे आएगी, फिर उसके बाद ज़बरदस्ती और एक पियोगे तो निगेटिव में आएगी, इसलिए मार्जिन डिमिनिश होगी। सो एम यू विल नॉट डिमिनिश इफ़ देयर इज़ अ टाइम इंटरवल। अगर एम यू आपका डिमिनिश नहीं होगा और आपका लॉ गलत हो जाएगा, कब, जब आप कंटिन्यू कंजम्पशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको लॉ को करेक्ट करना है तो मार्शल ने बोलना कि कंटिन्यू कंजम्पशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेट्रियस परिबस मतलब अजम्पशन। ठीक है, द लॉ ऑफ डीएमए अस्यूम दैट अदर थिंग आर कांस्टेंट। जैसे लॉ ऑफ डीएमए हमने बोला कि अदर थिंग मतलब जो थिंग मतलब स्टॉक ऑफ कमोडिटी के अलावा, ठीक है, जो हमारी यूटिलिटी को इफेक्ट करने वाली जो चीज़ है वो क्या होना चाहिए, चेंज होने नहीं चाहिए। फॉर इंस्टेंस टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं मैंगो खा रहा हूँ, उसी के बीच में मैंने एप्पल कंज्यूम किया तो टेस्ट चेंज हो गया, तो क्या आ जाएगा, यूटिलिटी डिमिनिश होगी नहीं, क्योंकि मैंगो के लिए अलग फीलिंग होगी, एप्पल के लिए अलग फीलिंग होगी। इनकम चेंज हो गया, ठीक है, अगर समझे मेरे पास इनकम चेंज हो जाता है, मतलब मेरे पास इनकम कम ज़्यादा हो गया तो मेरी फीलिंग्स भी कम ज़्यादा उसके हिसाब से हो जाती है। हम अपने आप आपकी फीलिंग को इनकम के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए बिना कंज्यूम किए भी आपकी मार्जिन निगेटिव हो सकती है, फॉल हो सकती है। प्रेफरेंस, एटीट्यूड्स, प्रेफरेंस ऑफ प्रायोरिटी, एटीट्यूड्स आपका बिहेवियर्स, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर शुड बी रिमेन द सेम। सब कुछ सेम होना चाहिए, वो चेंज होना नहीं चाहिए। अगर वो चेंज होगा तो यूटिलिटी डिमिनिश होने वाली नहीं है। इफ दे चेंज द एटीट्यूड देन मार्जिनिटी ऑफ द कमोडिटी मे नॉट बी डिमिनिश, मतलब आपकी मार्जिनिटी डिमिनिश नहीं होगी। जैसे लॉ में बताया एक कमोडिटी कंज्यूम करने से मार्जिन डिमिनिश होगी, तो वो डिमिनिश होने वाली नहीं है। ठीक है, तो लॉ आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये है अजम्पशन नंबर 3 सेट्रियस परिबस। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन है अजम्पशन नंबर 4 होमोजेनिटी।
होमोजेनिटी का मतलब होता है शेप, साइज, कलर, डिज़ाइन, एवरीथिंग इज सेम। मतलब शेप, साइज, कलर, डिज़ाइन सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे होने चाहिए, मतलब उसमें कोई भी डिफरेंस होना नहीं चाहिए इन द रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, शेप, साइज, कलर, टेस्ट एंड सो ऑन। अगर ये चेंज हो जाए तो आपकी यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी, या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे वो डिमिनिश होने वाली नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आपने क्या किया, पहला मैंगो कंज्यूम किया, वो नॉर्मल था, आपकी मार्जिनिटी समझो 10 हो गई। लेकिन दूसरा मैंगो कंज्यूम किया, वो इतना स्वीटर था, इतना जब मस्त था, इतना खाने में इतना अच्छा लग रहा था कि आपकी मार्जिनिटी 10 के बदले में अभी कितनी हो गई, दूसरा मैंगो खाते 15 पे चली गई। तो मार्शल ने क्या बोला, दूसरा मैंगो खाएगा तो मार्जिन 10 से 8 पे आएगी, मतलब फॉल होगी, लेकिन यहाँ पे 10 से 15 पे चलेगी, तो उसका गलत हो गया। अगर वही नॉर्मल यूनिट कंज्यूम करता तो उसकी यूटिलिटी शायद 10 से 8 पे आ जाती, या 6 पे आ जाती, या 4 पे आ जाती, लेकिन उसका टेस्ट चेंज होती, उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, डिमिनिश होने के बजाय क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो लॉ क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, सो इफ़ देर आर द डिफरेंस इन द यूनिट कंज्यूम, अगर आपकी कोई भी यूनिट कंज्यूम है उसमें कोई डिफरेंस आ गया, द मार्जिनिटी मे नॉट बी डिमिनिशेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब कहता है नॉर्मल बिहेवियर्स। अभी जो ये जो लॉ है, वो जो लॉ है वो किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा, रैशनल पर्सन, ऐसे पर्सन जिसका बिहेवियर कैसा है, नॉर्मल बिहेवियर्स है। ठीक है, मतलब अब नॉर्मल पर्सन नहीं होने चाहिए। ठीक है, नॉर्मल ही बिहेव करने वाले पर्सन होने चाहिए। ठीक है, इट इज़ अज्यूम दैट कंज्यूमर बिहेवियर इज अ रैशनल इज नॉर्मल, एंड द कंज्यूमर इज अ नॉर्मल पर्सन हु वांट टू ऑब्टेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वो पर्सन नॉर्मल होना चाहिए जिसका मैक्सिमम लिमिट हो, जिसका क्या है, एक मैक्सिमम लिमिट हो। ठीक है, अभी समझो आप कोई गुड्स कंज्यूम करने से पहले आप बोलते हो ना कि मैं इतना कंज्यूम कर पाऊँगा, आप उसको कंज्यूम करने से बोल सकते हो, पहले बोल सकते हो मैं 2 एप्पल खा सकता हूँ, मैं 3 एप्पल खा सकता हूँ, आपका देखो मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन जो अबनॉर्मल पर्सन है उसका कोई लिमिट होता नहीं है, जितना दो उसको कम पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं माइजर पर्सन हूँ, कंजूस आदमी हूँ। ठीक है, तो मेरे पास पैसे जितने आएंगे उतने कम पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं ड्रंकर्ड पर्सन हूँ, शराबी पर्सन हूँ। ठीक है, मैं जितना ड्रिंकिंग करूँगा उतना मेरी फीलिंग्स और बढ़ेगी और ड्रिंक करने के लिए मैं इनकरेज हो जाऊँगा। लेकिन जो नॉर्मल ड्रिंकिंग करने वाला पर्सन क्या होगा, वो एक पैक पिएगा, दूसरा पैक पिएगा, तीसरे चौथे पैक में क्या बोलेगा, बस मेरा खत्म हो गया, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है। तो द कंज्यूमर शुड नॉट बी अबनॉर्मल सच द ड्रग्स एडिक्ट्स, जैसे ड्रग्स लेने वाले लोग होते हैं, ड्रंकर्स और शराबी पर्सन है, माइजर कंजूस लोग हैं, वो अबनॉर्मल पर्सन है, उनकी यूटिलिटी कभी डिमिनिश होती नहीं है, जितना मिलेगा उसकी यूटिलिटी और बढ़ती है। मीन्स दैट्स वाई लॉ विल नॉट बी डिमिनिश, मार्जिनलिटी विल नॉट बी डिमिनिश। सो क्यों डिमिनिश हो रही है, क्योंकि वो अबनॉर्मल पर्सन है। तो अगर डिमिनिश होने के लिए कौन से पर्सन चाहिए, नॉर्मल। ठीक है, रैशनल पर्सन। ठीक है, उसके बाद 6 रीजनेबल यूनिट। ठीक है, अभी जो यूनिट जो आप कंज्यूम करते हैं, अगर आपकी यूटिलिटी को आपको डिमिनिश करना है तो जो यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी मैंगो, एप्पल, टी, कॉफ़ी, वाटर, जो भी ड्रिंक कर रहे हो, पी रहे हो, जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट शुड बी रीजनेबल इन द साइज। रीजनेबल साइज होता है, हर एक चीज़ का रीजनेबल साइज होता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो कप ऑफ टी, बराबर ना, आप बोलते हो क्या स्पून ऑफ टी, नहीं बोलते। स्पून ऑफ टी पी के आपको कोई फीलिंग होगा क्या, नहीं। आप में कप में एक कप ऑफ टी पियोगे, आपकी यूटिलिटी डिमिनिश होगी। ठीक है, आपकी लिमिट कितना है, 1 कप ऑफ टी। ठीक है, जैसे जैसे उसमें से एक एक आप कप ऑफ टी पीते जाओगे, वैसे वैसे मार्जिनिटी उसकी धीरे धीरे कम होगी। जैसे कप ऑफ टी फिनिश होगा, आपकी फीलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, यूटिलिटी देखो आपकी धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है। लेकिन अगर समझो क्या हो गया, आपको स्पून ऑफ टी दे दिया, तो एक स्पून पीने से कुछ फील होगा क्या, कुछ नहीं फील होने वाला, आपकी यूटिलिटी डिमिनिश होने वाली नहीं है। समझ में, तो वैसे ही है। द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम शुड बी रीजनेबल साइज, रीजनेबल साइज की होनी चाहिए। द यूनिट शुड नाइदर टू बिग, एकदम बड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम छोटा भी नहीं होना चाहिए। अब कप ऑफ टी बोला तो भी मार्जिनिटी डिमिनिश नहीं होगी, एक केटली ऑफ टी बोला तो मार्जिनिटी डिमिनिश होगी, लेकिन वहाँ पे सेटिस्फैक्शन और हो जाएगा। ठीक है, सो नॉट टू बिग और नॉट टू स्मॉल, द यूनिट मस्ट बी स्टैंडर्ड साइज, कप ऑफ टी, ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, सो दिस अ रीजनेबल यूनिट। डिविजिबिलिटी, देखो मार्जिनिटी का जो लॉ है वो
किसके लिए अप्लीकेबल है? द यूनिट विच इज़ अ डिविजिबल, मतलब जिसको हम डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट में कंज्यूम करेंगे और एक एक यूनिट कंज्यूम करेगा स्मॉल पार्ट में और आपकी यूटिलिटी डिमिनिश होगी। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे एप्पल का लोग फोटो दिख रहा है आपको, हम एप्पल को छोटे पार्ट में डिवाइड करके एक एक पीस हम उसको कंज्यूम करते हैं, जैसे कंज्यूम होते हैं आपकी यूटिलिटी डिमिनिश होती है। लेकिन अगर कार का एग्जाम्पल दो, कार आप छोटा छोटा करके लेते हो क्या? नहीं, एक ही बार लेते हो, एक ही बार आपकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे एक कार नॉन डिविजिबल, आप उसको डिवाइड करके नहीं लेते हो, आधा कार लिया फिर आधा कार फिर आधा, ऐसा नहीं होता है, आप एक ही बार ले लेते हो। तो उसके लिए लॉ अप्लीकेबल नहीं है। लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है? ओनली द यूनिट विच आर डिविजिबल, कमोडिटी विच आर डिविजिबल। द लॉ assume that the commodity of consumed by the consumer is a divisible so that it can be acquired in the small quantity for quick succession, जिसको हम स्मॉल क्वांटिटी में क्विक सक्सेशन, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा कंटिन्यू हम कंज्यूम कर सके। कार में ऐसा नहीं, एक कार लिया, दूसरा कार लिया, तीसरा, पहला कार देखा मेरे को यूटिलिटी डिमिनिश हो गया, तीसरा कार में इतनी कम हो गई, ऐसा होता है क्या? नहीं, आप एक ही बार देखते हो, एक ही बार आपकी यूटिलिटी कंज्यूम करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एप्पल कंज्यूम करोगे आप स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करोगे, तभी आपकी मार्जिनिटी डिमिनिश होगी। उसका सिंगल यूज़, देखो कमोडिटी जो होती है उसकी मार्जिनिटी कब डिमिनिश होती है? जब उसका सिंगल यूज़ हो, ठीक है, एक ही यूज़ हो, ठीक है, उसकी यूटिलिटी डिमिनिश होती है, बराबर ना। लेकिन उसका अगर मल्टीपर्पज़ यूज़ होगा तो मार्जिनिटी कभी डिमिनिश नहीं होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कभी मार्जिनिटी डिमिनिश होती है क्या? आपको कभी लगता है क्या इलेक्ट्रिसिटी चली जानी चाहिए, पंखा बंद होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, यू फील दैट यू हैव द मोर एंड मोर मार्जिनिटी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। कभी आप जाओ पूछोगे, बोलोगे नहीं कि उसकी मार्जिनिटी कम होनी चाहिए, ठीक है, उसकी मार्जिनिटी कभी कम होती नहीं है। सो यूटिलिटी फॉर मल्टीपर्पज़, यूटिलिटी इज द मल्टीपर्पज़ फॉर द सम गुड्स विच सेटिस्फाई द वेराइटी ऑफ वांट्स, ठीक है। अभी ऐसे गुड्स जो वेराइटी ऑफ वांट्स सेटिस्फाई करते हैं उसकी जो मार्जिनिटी है वो डिमिनिश होती नहीं है। हेयर इट इज़ अस्यूम दैट द कमोडिटी इज यूज टू सेटिस्फाई ओनली सिंगल वांट, सिर्फ एक ही वांट सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अभी देखो रेनकोट से हम एक ही वांट सेटिस्फाई करते हैं, बहुत सारी वांट सेटिस्फाई नहीं करते, मतलब उसको एक ही रेनी सीजन में यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी सब बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसका हम सिंगल यूज़ करते हैं, एक बार यूज़ करते हैं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जिसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है उसकी यूटिलिटी कभी डिमिनिश होती नहीं है। जैसे समझो वाटर का, देखो वाटर से हम क्या करते हैं, बाथ लेते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, ठीक है, वॉशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ये सब मतलब मेनी यूजेस है। तो इसके लिए मार्जिन डिमिनिश होती नहीं है, इसलिए वाटर की यूटिलिटी कभी लो होती नहीं है, डिमिनिश होती नहीं है, ठीक है। जितना हम क्या करेंगे मीन्स वाटर के लिए, ठीक है, उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है कि बिकॉज इज़ अ मल्टीपर्पज़ गुड्स। उसके बाद 8वां पॉइंट है कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी इनकम। अब इसमें एज्यूम किया है जो मार्जिनिटी है मनी का वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होगा तभी मार्जिन डिमिनिश होगी। समझो अभी मैं कोई गुड्स कंज्यूम करता हूँ, अभी मेरे पास पैसे जैसे खर्चे होते हैं तो मेरे को पैसे की यूटिलिटी बढ़ जाती है, बढ़ती है कि नहीं। अभी समझो आप पैसा खर्चा करते हो, ठीक है, अभी मेरे पॉकेट में 100 रुपये खर्चा हो गया तो मेरे को क्या होगा, पैसा का यूटिलिटी और बढ़ेगा दूसरे वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो फिर मीन्स मार्जिन ऑफ मनी इज़ नेवर डिमिनिशेस, लेकिन यहाँ पे एज्यूम किया है वो डिमिनिश नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। इट इज़ अज्यूम दैट मार्जिन ऑफ मनी रिमेन द कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कंजम्पशन। जब आप कोई गुड्स खरीद रहे हो तो आपको नई फीलिंग्स, नई यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए पैसे के लिए, ठीक है। अभी समझो वड़ा पाव खाते खाते आप फील करो चलो मैं समोसा भी कंज्यूम करो, तो यूटिलिटी आपकी मनी की बढ़ेगी। और मतलब आप 10 रुपये से जहाँ पे वड़ा पाव खा के काम चल रहा था, अब समोसा आपकी फीलिंग आ गई तो पैसे की ज़रूरत और बढ़ जाएगी फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं फील होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कंजम्पशन। जब तक वड़ा पाव खा रहे हो, एक खा रहे हो, दो खा रहे हो, समझो आपको 3 वड़ा पाव खाने की इच्छा है तो 3 वड़ा पाव खत्म होता है, आपकी मार्जिनिटी मनी की चेंज होनी नहीं चाहिए। इफ़ एमओ ऑफ मनी चेंज ड्यू द इंक्रीज और डिक्रीज द इनकम, इनकम के बढ़ने से या कम होने से आपकी मार्जिनिटी कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी गुड्स की भी यूटिलिटी क्या होगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। समझो मेरा पैसा बढ़ गया तो मेरी यूटिलिटी बढ़ती है, देखो आपके पॉकेट में पैसे ज़्यादा रह गए तो 2 वड़ा पाव के बदले आप 4 वड़ा पाव फील करते हो। लेकिन अगर आपके पास समझो पैसे, आपके पास पैसे कम आ जाते हैं, वैसे क्या होते हैं आपकी मार्जिनिटी क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक है। आप 2 वड़ा पाव में क्या होते हो, सेटिस्फाई हो जाते हो। सो ये बताया कांस्टेंट ऑफ द मार्जिनिटी ऑफ द मनी मीन्स अगर लॉ ऑफ डीएमए को आपको अप्लीकेबल करना है तो आपका जो मनी इनकम है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो फ्रॉम द अबो अजम्पशन वी कैन कंक्लूड दैट, तो ऊपर के अजम्पशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो आपके जो लॉ है वो क्या होता है, अजम्पशन पे डिपेंड होता है। मीन्स जब वो सारे अजम्पशन फुलफिल हो गए तभी लॉ अप्लीकेबल होगा, अगर वो अजम्पशन फुलफिल नहीं करेंगे तो लॉ अप्लीकेबल होने वाला नहीं है, ठीक है, लॉ बिकम अ रॉन्ग। लेकिन रियलिटी में अगर देखें, बट इन रियलिटी दिस अजम्पशन डज नॉट एक्सिस्ट द
ट्रू, मतलब ये ऐसे एजम्पशन होना पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी पर्सन रैशनल बिहेवियर का ऐसा जरूरी ना हो, कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी का पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो जितने भी एजम्पशन किए वो रियलिटी में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ लॉ को अप्लीकेबल करने के लिए मार्शल ने क्या किया, ऐसा एज्यूम किया है, देयर इज़ अ मीन्स सर्टेन एजम्पशन। ठीक है, सो थैंक यू।